शरीर स्थिर कर लो। दोनों हाथ गोद में। गायत्री महामंत्र की दिव्य शक्ति को, गुरु के दिव्य संरक्षण को धारण करेंगे। हृदय स्थान पर परमात्मा का वर्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आज ही मैं याद कर रहा था सुनीता दीदी, अभी 2 मिनट पहले, दीदी नहीं दिख रहे आजकल। स्वागत है प्रणाम। सॉरी, मैं मिस करती हूँ बहुत, खुद को भी लगता है। नहीं, वही मुख्य रूप से ये था कि स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना, ये बस एक विचार था, बाकी तो नहीं, स्वास्थ्य ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, तो 5 प्रकार की भ्रांतियों पर कल बात हुई, थोड़ा उसका रिवीजन लेंगे। ये थोड़ी कला जो है ऐसी है जिसको पचा पचा के धीरे धीरे अच्छे से घोट घोट के ध्यान में रखना होगा ना। वो जैसे भांग होती है ना, कहते हैं जितनी ज्यादा घुटाई की जाए उतना ज्यादा उसमें नशा आता है। या जैसे खीर बनाते हैं, हमें याद है हम छोटे थे तो हमारे एक बहुत अच्छे पिताजी के मित्र, उनके यहाँ हम ईद पे जाया करते थे, और सेवई वाली ईद, उस समय वो खीर बनाया करते थे, हुसैन अंकल। तो खीर बनाना उनका डिपार्टमेंट हुआ करता था, आंटी नहीं बनाती थी। आंटी के हाथ की खीर मशहूर नहीं थी, उनके हाथ की खीर बहुत मशहूर थी। तो उनके पास वो, हमें बहुत अच्छे से याद है, उनके घर पे बैठे थे, माता जी ने हमारी पूछा, भाई साहब आप बनाते कैसे हैं? तो बोले जी जी दूध को घोटना पड़ता है, घुटाई करनी पड़ती है। जितना दूध अच्छे से फिटा होगा, घूटा होगा, फिर उसके बाद चावल को उसमें पचाते हैं, खूब बड़े से उसमें बनाते थे, मतलब 20 किलो खीर बनती थी। बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत दिलसाज आदमी थे, बहुत खूबसूरत। तो बस यही है, बार बार ज्ञान को ना, इसलिए नया है, थोड़ी सी चीजें, शब्दावली नहीं है, लेकिन हकीकत मानिए अनुभव नया नहीं है। आपने, हमने कभी इस दिशा में कुछ किया होगा चिंतन, इस जन्म में या कोई पुराने जन्मों में, कि पहले तो गुरु मिले और फिर इस ज्ञान की तरफ प्रेरणा मिली और फिर व्यवस्था बनी। बहुत संयोग से हो पाता है। आप लोग निरंतरता से इसमें प्रतिभागिता करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 5 प्रकार की भ्रांतियों पर कल बात हो रही थी। हम लोग वैसे ही करते हैं। मैं ये जो है अपना पुस्तक का जो, ग्रंथ का जो वो है, आपको शेयर कर लेता हूँ, ताकि ग्रंथ देखते देखते आपको समझ में आने लगेगा, पढ़ना साथ में सहज हो जाएगा। नहीं तो हो ही रहा है कि फिर आपके पास पुस्तक अगर नहीं है हाथ में, तो फिर नहीं साथ में पढ़ पा रहे तो दिक्कत होती है। ये भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है, ये प्रश्न है। कल हमने जाना, भ्रांति माने अज्ञान, भ्रांति माने भ्रम होना, कंफ्यूजन हो जाना। मैं आत्मा हूं, इस बात का ज्ञान होने की बजाय स्वयं को जीवात्मा मान बैठना, है ना, ये अज्ञान हो गया, भ्रांति हो गई। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूं, लेकिन इस बात का ज्ञान हो जाना, और खुद को कर्ता या भोक्ता मान बैठना। अर्जुन ने खुद को कर्ता मान लिया, और अर्जुन कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, तो ऐसे भोग का क्या फायदा भगवान, अपने लोगों को मार के ये भोग कर भी लिया तो क्या फायदा। भगवान कह रहे तू भोग करने वाला है ही नहीं, तू कौन होता है भोग करने वाला, तू तो आत्मा है, तू तो मैं हूं, तू तो ईश्वर है, ब्रह्म चैतन्य है। पहले तो तूने खुद को जीवात्मा मान रखा है, ये भ्रम, फिर तूने उसमें खुद को ही करता और खुद को ही भोक्ता भी मान रखा है, ये भी भ्रम।
नहीं मैं तो अपने लोगों पर कैसे हथियार उठाऊं, मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो धर्म का ज्ञान है। अरे तू कर्तापन छोड़ दे, कर्तापन छोड़ दे मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा तभी छूटेगा। तो अपने वास्तविक स्वरूप अगर हम जान जाएंगे तो हमारा कर्मों से हम परे चले जाएंगे। देखो ज्ञान कैसे हमें उपलब्धि करवाता है उस स्थिति की, कि जब हम इस चिंता, देखो जब ज्ञान मार्ग को समझो अच्छे से, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। अब ज्ञान मार्ग में आप जब विचार के माध्यम से साधना में बढ़ते हो, विचार चंद्रोदय क्या कर रहे हैं, हमें विचार करने के लिए एक दिशा दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि विचार जब तक नहीं स्वीकार्य होगा, लॉजिकल नहीं होगा, तब तक उसे स्वीकारेगी नहीं, अपनी मोहर नहीं लगाएगी। तो बुद्धि को परिमार्जित कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। और ये ज्ञान जो है, ये चिंतन और साधन करते करते, चिंतन और साधन, साधन माने साधना, साधना के लिए कई जगह शब्द साधन प्रयोग में आता है, मूल में साधन शब्द ही है। साधन माने जिससे साधना की जाए, साधन माने टूल भी होता है। तो चिंतन और साधन करते करते, इसी को गुरुदेव ने कहा उपासना और साधना। उपासना माने जिस श्रेष्ठता के पास बैठो उसके गुणों का गुणगान करो। हनुमान जी के पास बैठे तो हनुमान जी के गुणों का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हनुमान जी के गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। मन जिसके पास बैठेगा यानी जिसकी चिंतन करेगा, पास बैठने का मतलब ही नहीं जाके बैठना ही है। आप जहाँ हैं वहां से अपनी मायके जा सकती हैं, अपनी माता के पास बिल्कुल जा सकती हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं। कोई दिवंगत हो गए हो हमारे अपने प्रियजन, और उनको हमें याद करें तो उनके चिंतन से हम उनके गुण को धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे नहीं दादाजी, लेकिन उनको याद करेंगे और दादाजी प्रकट हो गए। दादाजी प्रकट हो गए मतलब दादाजी का चिंतन उनके गुणों से हमें जोड़ दिया, अब हम उसकी उपासना करने लग गए। तो गुरुदेव ने उसी को उपासना साधना कहा, चिंतन और साधन, चिंतन और साधन। इसी में मनन चिंतन, मनन चिंतन और निधिध्यासन, ऐसे फिर छोटे छोटे और स्वरूप जुड़ते चले जाते हैं, तो पूरे नए इतनी सारी शब्दावली बन जाती है। निधिध्यासन मतलब चलते फिरते किया जाने वाला ध्यान, या चलते फिरते किया जाने वाला चिंतन। हर समय उठते बैठते चलते फिरते हम अगर परमात्मा का चिंतन मनन करें, लोग माला जपते हैं ना, हर समय हाथ में लिए रहते हैं, हर समय जब वो कुछ नहीं बात कहीं कर रही है तो बस नाम जप कर रहे हैं, जब कोई विशेष बात है, कहीं को जरूरत है उनके संसार के साथ व्यवहार करने की तो कर रहे हैं, अदरवाइज अपना वही चल रहा है, चिंतन मनन चिंतन मनन चिंतन मनन, राम 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 चल रहा है हर समय। तो मन को इतना ज्यादा जब इन सब चीजों की तरफ हम व्यवस्था बनाकर ढालेंगे, तब ना वो निधिध्यासन में बैठेगा। अभी हमारा देखो बैठे बैठे ध्यान, भोजन क्या बनाएं क्या खाएं इसके लिए चिंतन मनन करना पड़ता है क्या, मतलब इसके विचार के लिए तुरंत स्वतः ही भाग जाता है, संसारिक भोग के लिए तुरंत भाग जाता है, इसका अभ्यास इतना बना हुआ है। अभी सांसारिक भोग जो है उसकी जगह आध्यात्मिक चीजों का चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, इसके लिए इसको पहले व्यवस्था देनी पड़ेगी। स्वाध्याय सत्संग वही व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था बना के हम मन को एक दिशा में बार बार भगाते हैं, चिंतन कराते हैं और फिर साधना करते हैं। चिंतन और साधना से फिर ये भेद भ्रांतियां दूर होती हैं। इस तरह की सभी भ्रांति, कोई भी भ्रांति हो, चाहे भेद की भ्रांति हो, चाहे संग की हो, चाहे कर्ता भोक्ता की हो, तो अर्जुन को चिंतन मनन करवाया परमात्मा ने। अर्जुन साधक थे, अर्जुन के लिए विशेष कहा जाता है कि अर्जुन का रोम रोम से कृष्ण का नाम आता था, परावाणी अर्जुन के पास, नर से नारायण, इसलिए अर्जुन को इतना श्रेष्ठ, कुछ तो बात होगी ना उस जीव में, जीव के रूप में आए तो उस जीव में कुछ तो बात होगी कि परमात्मा ने उनका सारथी बनना चुना, परमात्मा ने उनको ज्ञान देने के लिए सबसे परम प्रसाद जो सबसे पहले किसी को प्रकट रूप में, वैसे तो उनसे पहले सूर्य ने मनु को दिया हुआ, पर इस रूप में, कृष्ण रूप में और कृष्ण लीला में किसी और को नहीं मिला, भीष्म जी को भी नहीं मिला, अर्जुन को मिला। श्रेष्ठता थी कोई ना कोई बात में, चाहे भक्ति के रूप में देख लो, चाहे कर्म के रूप में देख लो। ऐसा थोड़ी था कि मेरे बचपन का साथी है, मेरी बुआ का बेटा है, मुझे प्यारा है इसीलिए, भेदभाव वैसा थोड़ी था। तो अर्जुन को ये प्रसाद मिला परमात्मा ने, और वो गीता में ये सब बातें आप पढ़ ही रहे हो कि उनके कर्तापने को दूर कर दिया, तू करता है ही नहीं,
तो भोक्ता है ही नहीं। तो वो कर्तापन की, भोक्तापन की भ्रांति, यहाँ पर, वहां उसको विचार करने को कहा, यहाँ पर हमें विचार करने का एक तरीका अलग अलग जो है उससे मिलेगा, दृष्टांत और सिद्धांत से। फिर संघ की भ्रांति, संघ की भ्रांति भी कल हमने देखी कि कैसे हमारे अंदर ये भ्रम हो जाता है कि आत्मा का और शरीर का संघ है। इसी प्रकार जैसे मैं और मेरे बाहर की दुनिया का जो संघ है, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा सब है, ऐसा ही भ्रम हमें आत्मा और शरीर के संबंध में भी हो जाता है, वो उसका संग करने लग जाता है। विकार की भ्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, पहले भी आपसे कल निवेदन किया, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो काफी नई चीजों का उद्घाटन होगा, तो इसको हो सकता है हम कल शुरू कर देंगे और परसों तक ये चले और एक दिन आगे तक चले। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं। आज हम पहली भ्रांति का, जो कि है भेद भ्रांति, और 5 प्रकार के भेद थे, कल आपको बताया था, ईश्वर का जीव से भेद, जीव का जीव से भेद, ईश्वर का जड़ से भेद, जड़ का जड़ से भेद, और जीव का जड़ से भेद। कोई ऐसे हों जिनको नहीं समझ में आया क्योंकि कल नहीं आ पाए थे तो बता दीजिएगा, या नहीं बाद में सुन पाए हो रिकॉर्डिंग। तो पहली बात, ईश्वर 3 एलिमेंट्स हो गए, एक भगवान यानी ईश्वर, अपनी शब्दावली में हम कहेंगे तो ईश्वर, और फिर उसके बाद जीव और जगत यानी ये सब माया, जड़, सब कुछ। तो ईश्वर का ईश्वर से भेद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ईश्वर एक ही है, 2 एंटिटीज है ही नहीं। पर ईश्वर का जीव से भेद हो गया मलिनता आने से। ईश्वर का जड़ से भी भेद है क्योंकि दोनों का समूह ही नहीं, तादात्म्य है बस, लेकिन अलग अलग है, तो भेद तो है दोनों में। ईश्वर का जड़ से भेद, ईश्वर का जीव से भेद, लेकिन ये है नहीं, ये हमारी भ्रांति हो रही है। मूल में याद रखना, हमारा मन क्या कह रहा है कि हाँ जड़ अलग है, ईश्वर अलग है, लेकिन मूल में ईश्वर ही है सब जगह। इस तरह की हमें भ्रांति हो गई है कि ईश्वर से जीव अलग है, ईश्वर से जड़ अलग है, जीव से जीव अलग है, इसलिए हम अपने आप को अलग मानते हैं, दूसरे को अलग मानते हैं। जीव से जड़ अलग है इसलिए हम स्वयं को अलग देखते हैं, जड़ को अलग देखते हैं, और फिर जड़ से जड़ अलग है, अलग अलग प्रकार की इतनी सारी जड़ वस्तुएं। तो इस सभी को अलग अलग रूपों में देखना, अलग अलग मानना, ऐसी मान्यता होना भ्रांति है। इन 5 प्रकार के भेदों को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर आज चिंतन करेंगे, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से। 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतन से होवे है? तो उत्तर आया, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति होवे है, जिस पर आज चर्चा करेंगे। फिर अंतःकरण की किससे होगी, बाकी किसकी होगी, वो मैं कल पढ़ा था, अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। हम पहले आगे बढ़ते हैं सीधा। प्रश्न संख्या 129, पृष्ठ संख्या 148, 148, क्वेश्चन नंबर 129। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होवे, किस प्रकार होती? तो उत्तर सुनिए और साथ साथ देखिए। जैसे दर्पण विषय मुख का, दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब, दर्पण विषय में, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब, हम अपना चेहरा देख रहे हो आईने में, तो उसमें उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, भासता है, ये हमें आभास होता है कि उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो प्रतिबिंब, सो प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब दर्पण विषय नहीं है, वो दर्पण में नहीं है। अरे भाई हमारे दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब हमें दिख रहा है, बोले नहीं नहीं नहीं, यही तो इल्यूजन हो रहा है, दर्पण के पीछे रेड ऑक्साइड लगा है इसीलिए वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर वो नहीं होता तो फिर दृष्टि, जो आंखों से वृत्ति निकलती, वो उस कांच से आर पार निकल जाती, लेकिन आंख से जो वृत्ति निकली वो कांच से टकराई और वापस हमारे पास पहुंची। दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब भासता है, सो प्रतिबिंब दर्पण विषय नहीं है, किंतु दर्पण को देखने वास्ते निकसी, जो नेत्र की वृत्ति, दर्पण को देखने वास्ते, दर्पण को देखने के लिए, दर्पण को देखने के लिए जो आंख से वृत्ति निकली, निकसी जो वृत्ति, सो दर्पण को स्पर्श करके पीछे लौटी के मुख को ही देखती है, फिर वो वहां टकरा के वापस अपने ही कोई मुख को ही देख रही है, ये चेहरे को ही देख रही है। याते देयरफॉर बिंब, जो मुख तिसके साथ ही प्रतिबिंब अभिन्न है। तो दर्पण में क्या दिखा फिर,
तो दर्पण में मेरा चेहरा थोड़ी था, मैं तो यहाँ खड़ा था। नेत्र से देखो, नहीं समझ में आए बता देना कहीं भी। नेत्र से वृत्ति निकली, दर्पण तक पहुंची और दर्पण से टकराई। वो तो दर्पण को देख रही थी, लेकिन दर्पण से टकरा के वापस आ गई। वो दर्पण के अंदर खासियत थी, उसका गुण था। उससे टकरा के मेरे आंखों की वृत्ति वापस मेरे नेत्रों तक आ गई, और आई तो मुझे मेरा ही चेहरा दिखाई दिया। यानी बिंब ही दिख रहा है, प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। कितना बड़ा इल्यूजन है। अगर वो प्रतिबिंब होता, क्या प्रतिबिंब के माथे पर तिलक लगाते? आप तिलक तो अपने माथे पर लगाते हो, बिंदी तो अपने माथे पर लगाते हो, उसके माथे पर क्यों नहीं लगा दिया? वो अलग था तो उसके भी लगा देते। नहीं, आप लगा तो अपने ही पर रहे हो, पर फिर भी हमें भ्रम क्या हो रहा है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब नहीं है। ये भेद जो हम देख रहे हैं, ये हमारे अज्ञान की वजह से देख रहे हैं, इसलिए ये भेद भ्रांति है। भेद कर रहे हैं हम बिंब और प्रतिबिंब में, जबकि प्रतिबिंब तो है ही नहीं, वहां बिंब ही दिख रहा है। देयर आर नो टू एंटिटीज। रिफ्लेक्शन नहीं है, वो आप ही हो। ताते प्रतिबिंब मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। इसलिए उसे हम जो इल्यूजन मान रहे हैं, वो तो मैं ही हूं। जब से मैं सत्य हूं, वैसे वो भी सत्य ही है। समझ रहे हो बात को? वहां पर हमें दिखा रही है तो मेरा रिफ्लेक्शन था। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं था, आप ही थे। वृत्ति टकरा के वापस आई, आप ही दिखने लगे, तो हमें लगा कि ये तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन नहीं है, हम ही है, बिंब ही वहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले तो ये जो मिथ्या थी कि वो मिथ्या है, इस बात को, वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है भाई। वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब ही है। आगे का पढ़ लो, फिर थोड़ा सा नहीं समझ आए तो बताना। और प्रतिबिंब के धर्म जे बिंब से भिन्न पना है, और दर्पण विषय स्थित पना है, और बिंब से उल्टे पना है। ये तीन की प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। भ्रांति क्या है? कि प्रतिबिंब जो है, तीन बातें आएंगी। कौन कौन सी? कि प्रतिबिंब के धर्म जे बिंब से भिन्न पना है। यही पहली बात, कि प्रतिबिंब और बिंब में एक भिन्न पना है, दोनों अलग अलग हैं, ये भी भ्रांति है। दूसरा, दर्पण विषय स्थित पना, वो दर्पण में स्थित है। दर्पण में कहाँ स्थित है? दर्पण तो खाली है, दर्पण में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वो तो खाली है। ये तो आंख टकरा के वृत्ति वापस आंख पे आ गई, तो दिखने लगा हमें, वहां आभासित होने लगा, वहां है नहीं। इट वॉज एन इल्यूजन। दर्पण तो दर्पण था, उसके सामने जब बिंब गया तो खुद को ही देखा, लेकिन भ्रमित यह हो गया कि ये तो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब नहीं था, खुद ही थे। लेकिन उसमें तीन चीजों को हमने हमारे दिमाग में कंफ्यूजन में पढ़ लिया। क्या भ्रांति हो गई? एक तो ये कि ये दोनों अलग हैं, दूसरा ये कि वो दर्पण में स्थित है जो प्रतिबिंब है, और तीसरा ये कि उसका उल्टापना। जैसे मेरा राइट हैंड, उसमें लेफ्ट दिखेगा, मेरी दाईं आंख वहां, उसमें लेफ्ट दिखेगी। तो ये उल्टापना जो है, ये भी भ्रांति है। तो इस तरह की तीन भ्रांतियां। देखो ये दृष्टांत है, अभी सिद्धांत पे आएंगे तब चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, पर पहले दृष्टांत अच्छे से समझ लो। यातें इसी प्रकार इन धर्मन को मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करी के, इस धर्म को, ये जो तीन धर्म थे प्रतिबिंब के, किसके? प्रतिबिंब के तीन धर्म क्या क्या हैं? एक तो ये कि वो भिन्न है बिंब से, दूसरा ये कि वो दर्पण में स्थित है, और तीसरा ये कि वो उल्टा है। ये तीन हमारे जो इल्यूजन हुए, ये तीन हमारे जो भ्रांतियां हुई, ये उसके धर्म है ना, प्रतिबिंब के तीन धर्म। प्रतिबिंब के तीन धर्म जो है, इसका मिथ्यापन का निश्चय करें कि ये मिथ्या है। हमें करना क्या है? विचार। चंद्रोदय हमसे कह रहा है कि विचार करो कि ये मिथ्या है, ये सब इल्यूजन है। याते इन धर्मन को मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करी के, बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद निश्चय हुए है। सदा अभेद, इनमें कभी भेद है ही नहीं, सदा अभेद है। ये कौन? बिंब और प्रतिबिंब, क्योंकि दो अलग अलग है ही नहीं। ब्रह्म चैतन्य ने माया रूपी दर्पण पे रिफ्लेक्शन किया तो ईश प्रकट हुआ। तो ईश और वो अलग अलग है क्या? माया के आ जाने से ईश और ब्रह्म चैतन्य अलग अलग है क्या? नहीं। उसी ईश का रिफ्लेक्शन जब इस पे पड़ा, मलिन सतोगुण अविद्या, तो हो गया जीव। तो क्या जीव अलग है क्या ब्रह्म से? नहीं। अब उसी बात को समझा रहे हैं कि जीव और ईश भिन्न नहीं है, जीव और ब्रह्म चैतन्य अलग नहीं है। हम अहम ब्रह्मास्मि, सो हम,
वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब सिद्धांत समझो, फिर कंफ्यूजन होगा तो दोबारा पढ़ लेंगे। सिद्धांत क्या कह रहा है, तैसे ही वैसे ही इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है। आत्मा जो है, या यूं कह लो कि शुद्ध ब्रह्म जो है, शुद्ध सतोगुणी ब्रह्म रूप आत्मा भी वही है। उसमें मलिनता आई तब जीवात्मा हुई। तो आत्मा कह लें या परमात्मा कह लें, एक ही बात है। ये शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, ये बिंब है यहाँ पर, ये मेन ऑब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है यूं कह लो। इस जो वहां पर आईने में मैं खड़ा था और आईने में मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था, यही तो ब्रह्म था। अब यहाँ पर मैं की जगह कौन आ गया, बोले शुद्ध ब्रह्म रूप। तो ब्रह्म रूप बिंब है, उसका रिफ्लेक्शन हुआ अज्ञान रूपी दर्पण पे। जिसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है, और जो रिफ्लेक्शन लगा वो हुआ जीव। ब्रह्म यूं समझ लो कि शुद्ध ब्रह्म जो है वो अज्ञान रूपी आईने पे देख रहा है खुद ही को, तो जो रिफ्लेक्शन बना वो जीव हो गया। ऐसा भास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। आत्मा देख रही है और दिखाई दे रही है जीवात्मा। आभास क्या हो रहा है कि जीवात्मा अलग है, इसके तीन अलग अलग धर्म हैं। तिनमें स्वप्न की न्यायी एक जीव मुख्य है और दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं। अब देखो, इसमें एक सिद्धांत की और बात जोड़ दी और उसे भी क्लियर कर दिया। तिनमें स्वप्न की न्यायी, जैसे स्वप्न में, जिस प्रकार सपने में, न्याय माने जैसे स्वप्न में एक जीव मुख्य होता है। आपने सपना देखा, उसमें कई सारे पात्र थे, 8-10 लोग दिखे, हजारों लोग दिखे, भीड़ दिखाई दी, आप तो थे उसमें, उसके आपके अलावा और भी लोग थे। तो मुख्य कौन है, बोले एक मुख्य जीव है आप, और दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं, और दूसरे कई रंग रूप के, कुछ स्थावर कुछ जंगम यानी कुछ जड़ कुछ चलायमान, नाना प्रकार की आपको चीजें दिखाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, भासते हैं। ये जीवाभास है। इसी प्रकार हमें भी अलग अलग दुनिया में बहुत सारी लोग दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये जीवाभास हुआ कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, सब अलग अलग हैं, मूल में सब एक है। ये हम देख नहीं पाते, हम एक दूसरे की भिन्नता देख पाते हैं, ऐसा हमें आभास होता है। मिथ्यापना है हमारा, अज्ञान है। सो जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब के साथ सदा अभिन्न है। जैसे सपने में अलग अलग दिखाई दे रहे थे, वैसे ही अज्ञान में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो प्रतिबिंब है जीव रूप, वो ईश्वर रूपी बिंब के साथ में एक ही है, भिन्न नहीं है उससे। जैसे पहले हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है वो अलग नहीं है, दर्पण में है ही नहीं रिफ्लेक्शन, मैं ही हूं जो खुद को देख रहा हूं, लेकिन भ्रमित हो गया कि ये मेरा रिफ्लेक्शन है। तो ये भिन्न नहीं है जीव और ईश्वर, परंतु माया के बल से, माया जब अपना बल लगाती है तो इस जीव के धर्म, बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्पशक्तिपना, परिच्छिन्नपना, नानापना इत्यादि, और तिनकी प्रतिरूप ज्ञान सो भ्रांति है। तो होता क्या है, माया के बल से ये जो जीव है इसके धर्म अलग दिखाई देते हैं। कौन से धर्म, वही कि एक तो उल्टा है, एक वो आभासित जो दर्पण में दिख रहा है रिफ्लेक्शन, और एक उससे भिन्न है। तो उसकी भिन्नता माया के बल से हमें लगता है कि हम अलग हैं परमात्मा से। इसी वजह से, माया की वजह से हमें लगता है कि बिंब रूप ईश्वर से मेरा भेद है, मैं उससे अलग हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ। इसी वजह से हमारे अंदर जीवपना आता है। जीवपना, जीव के जो अस्तित्व है उसके धर्म, हमारा ज्ञान अल्प हो जाता है। हम कहते हैं ना, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हमें तो अल्प ज्ञान है। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि सारा ज्ञान हमारे भीतर छुपा हुआ है, हम में है, हम पे बस आवरण आ गया है। तो अल्प ज्ञान का खुद को सीमित मान लिया हमने। हूं तो मैं ईश्वर ही, लेकिन जीव होने के नाते मैंने पहले तो अपना जीव बने का बोध किया। बात समझना, धीरे धीरे दोबारा चलते हैं। मैं जीव हूं, पहले तो ये भ्रम हो गया माया के बल से। फिर मैं ब्रह्म से अलग हूं, ये भूल हो गई। तीसरा ज्ञान क्या हो गया, अब क्योंकि मैं जीव हूं, जीव बना मैंने सोच लिया है, तो जीव में तो अल्पज्ञता है। अल्पज्ञता है भाई, हम छोटे हैं, हम अल्प हैं। जैसे वो तो व्यापक है पर हम अल्प हैं, तो ये हमारा अल्पज्ञपना हो गया। अब ऐसे ही मेरी शक्ति भी कम है, मेरे में परमात्मा जैसी शक्ति कहाँ, मैं तो छोटा सा अंश हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। ऐसा हमने भ्रम हो गया है ऐसा।
अल्प शक्तिपना, फिर परिचिन्नपना, परिचिन्न माने छोटा होना, नानापना, अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के, कई कई प्रकार के, इत्यादि और भी तरह की भ्रांतियां, और तिनकी प्रतीति रूप ज्ञान। अब इनकी प्रतीति भी हो रही है, हमें तो ये ज्ञान हो रहा है कि हमें तो इनकी प्रतीति हो रही है, हमारा ज्ञान तो ये कह रहा है हम अलग हैं। तो ये जो हम इतना ठोक बजा के अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, ये अज्ञान की वजह से है, इसी को भ्रांति कहते हैं। शांति कुंज में जब हम थे तो आदरणीय A.K. दत्ता जी जब गुरुदेव के बारे में कुछ कहते थे, डॉक्टर थे, मथुरा गए थे पहली बार, और बहुत ही इसी बात से गए थे कि उन्होंने अखंड ज्योति पढ़ ली, तो उन्होंने कहा इसमें ये साइंटिफिक बात किसी ने लिखी है, तो मैं इसके राइटर से मिलना चाहूंगा। तो वो मथुरा गए और बस अड्डे से पैदल पैदल करके वहाँ घिया मंडी में गुरुदेव रहा करते थे, वहाँ पहुंचे। गुरुदेव कहीं जा रहे थे, गुरुदेव ने कहा आओ बेटा बैठो, मैं जरा एक कार्य खत्म करके आता हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। तो दत्ता जी बोले ठीक है, आप जा आइए, आप व्यस्त हैं, मेरे यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके घर हो आता हूँ। गुरुदेव ने भोजन का भी आग्रह किया कि तुम तब तक भोजन कर लो, मैं जाके आता हूँ, तुम भोजन से निवृत्त हो लो, मैं आके फिर बात करता हूँ। पहली बार मिल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं वहां हो आता हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक कर्टसी भी थी, हिचकिचाहट भी थी भाई ऐसे। गुरुदेव ने जो बात कही, बस फिर A.K. दत्ता जी गुरुदेव के हो गए उस एक बात में ही। उन्होंने कहा बेटा भोजन अपने घर किया जाता है, रिश्तेदारों के घर नहीं, तुम्हारा घर ये है, भोजन यहाँ करो, मैं आ रहा हूँ। इतना आत्मीयता, इतना अपनेपन, इतने अधिकार से गुरुदेव ने वो बात कही, और उसमें एक दबाव भी था, प्रेम भरा दबाव। और दत्ता जी जो हैं वो बिल्कुल माता जी के हाथ का भोजन प्रसाद लिए जब तक गुरुदेव आ गए, फिर उन्होंने अपनी चर्चा प्रारंभ की। उन्हीं दत्ता जी से जब भी पूछते थे गुरुदेव के प्रति उनके भाव, तो गुरुदेव के लिए कहते थे, गुरुदेव मेरे लिए पूरे तरह से विकसित हुआ एक बीज है। जैसे एक बीज महान वटवृक्ष बन जाता है, बीज में सोचे मैं तो छोटा हूँ, मेरी क्या अल्पज्ञता, ओहो मैं तो भिन्न हूँ, इतने प्रकार के बीज हैं, उसके अंदर चंदन के वृक्ष की खुशबू है, संभावना है, विशाल वटवृक्ष बनने की संभावना है। लेकिन अगर वो अपनी अल्पज्ञता, नहीं मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, तो पड़ा रहेगा वहीं, ना तो जमीन को फोड़ के बाहर आ पाएगा, ना इतना बड़ा महान वृक्ष बन पाएगा। साल का जो इसका बीज होता है, एक वृक्ष होता है, उसमें कहा जाता है 100 साल गड़े, 100 साल खड़े, 100 साल पड़े, उसकी लकड़ी बनती है, उसका उसका फर्नीचर बनता है। तो उसमें कहते हैं उसका बीज जो है ना, उसको अगर आप बोते हो तो 100 साल लग जाते हैं उसको ग्रो करते करते। 100 साल सड़े तो 100 साल में सड़ता गड़ता है नीचे उसके अंदर, धरती के अंदर। 100 साल खड़े, फिर एक बार आ जाता है तो 100 साल तक की उसकी आयु होती है। और फिर उसके बाद उसकी जब लकड़ियां बनती हैं, उससे फर्नीचर बनता है उसकी लकड़ी से, तो वो फर्नीचर भी 100 साल तक चलता है, इतना मजबूत होता है। बीज अंदर कितना हमारे अंदर संभावनाएं हैं, हम अपनी संभावनाओं को अपनी अज्ञान की वजह से, नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ आता ही नहीं है, अरे उनके पास इतना ज्ञान है और फलाना जी ने ये कर लिया, वहां भी हम इतनी भिन्नता देखते हैं, और परमात्मा से तो खुद को बहुत ही अल्पज्ञ पाते हैं। तो ग्रंथकार हमें इस तरफ बढ़ा रहे हैं कि चिंतन यूं करो कि तुम वही हो, सोहम सोहम, और सभी महापुरुष कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्रंथकार की अपनी राय है, ये तो वेदों का ही ज्ञान है, उन्होंने तो इसे वापस एक सरल भाषा में लिखा है ना। और फिर उसके बाद में महापुरुषों ने अपने जीवन प्रयोग में भी ये बताया कि बार बार खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो। गुरुदेव ने इस बात को समझाने के लिए लिखा, अपने अंग अवयवों से, एक लेख लिखा, अपने अंग अवयवों से, मैं अपने अंग अवयवों से ये बात कहता हूँ। अब देखो अपने, अपना माना ना अंग अवयव, तो कोई गुरुजी का हाथ है, कोई गुरुजी की आंख है, कोई गुरुजी का मुंह है, कोई गुरुजी के केश है, कोई गुरुजी का पैर है, कोई गुरुजी, हम गुरुदेव के अंग प्रत्यंग हैं, ऐसा उन्होंने हमें भाव बनाया। और क्या कहा कि तुम सबकी समन्वित व्यक्ति शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है। आप सबकी समन्वित शक्ति जो मिलके ये व्यक्ति, यानी मैं खुद अपने लिए लिख रहे हैं कि मैं जो ये शक्ति व्यक्ति जो आप ये लिख रहा है, मैं पना हटा दिया ना, आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। तो ये कौन है?
परमात्मा। हम आप कण कण में व्याप्त जो भी जड़ पदार्थ से लेकर जीव पदार्थ तक जितने हैं इस संसार में, इस भूलोक पे और अन्य कितने ही लोकों पर, सबकी समन्वित शक्ति का नाम वह परमात्मा है। परमात्मा कोई उससे भिन्न नहीं है, परमात्मा और हम भिन्न नहीं है, लेकिन हम अपने आप को अल्पज्ञ मान लेते हैं। माया के बल से हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं, हम स्वयं को परिचिन्न यानी बहुत छोटा मान लेते हैं। ज्ञान क्या कहता है? इस बात को काटो, हटाओ, ये जो क्या कह सकते हो उसको, ये हटाओ, ये छोटापना हटाओ अपना, तुम अपनी महानता को जानो। क्षुद्रता, हाँ क्षुद्रता, ये शब्द ढूंढ रहा था मैं, क्षुद्रता। स्वामी जी कहते थे क्षुद्रता त्यागो, तुम शेर के बच्चे हो, बकरी की तरह में आना बंद करो, मैं करते रहते हो, मैं आते रहते हो, शेर की तरह बाहर हो, तुम कौन हो ये जानो। तो वही बात यहाँ पर है कि तुम में कितनी शक्ति है। इसी बात को स्वामी जी ने एक जगह कहा, जब आत्मा रूपी शेर दहाड़ मारता है, यानी अपने वास्तविक उसमें आता है, शेर दहाड़ता है मतलब जब शेर जाग उठता है तो दहाड़ मारता है। सुबह सुबह हम छोटे थे, हमारे घर के पास चिड़ियाघर था, तो शेर की आवाज से उठते थे, मुर्गे की आवाज से नहीं उठते थे, शेर दहाड़ता था और घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था। बहुत अच्छे से याद है हमें, 4-5 किलोमीटर दूर हुआ था। हम सवेरे उठ के पढ़ते थे, हमारी अम्मा सवेरे उठा देती थी, सुबह पढ़ो, रात में भले सो जाओ। पिताजी का उल्टा था, वो रात रात भर पढ़ाते थे, सुबह उठने में उनका कुछ नहीं था, माता जी सुबह उठा देती थी। तो भोर में जब उठ के पढ़ते तो बैठते थे, शेर की दहाड़ सुनाई देती थी, मुर्गा बाद में और शेर पहले। शेर जब जागा तेज दहाड़, वैसे ही तेज दहाड़ अंदर से जब आत्मा मारती है, मतलब जागती है, जब आत्मा जागती है तो मन बुद्धि चित्त सब दम दबा के भाग जाते हैं। छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे गीदड़, लोमड़ी, कुत्ते सब भाग जाते हैं ना शेर की दहाड़ से, अरे शेर जाग गया भगो भगो। वैसे ही जब आत्मा जगती है तो ये पुराने संस्कार, मलिनता, अज्ञान, माया सब धरे रह जाते हैं। इस जागरण की बात हो रही है, उठो जागो। अरे उठ गए थे साहब, हम तो इतनी देर पहले उठ गए थे, 2 घंटे हो गए थे, जागे नहीं थे ना, अभी भी मिथ्या में ही जी रहे हैं, इसी जागृत अवस्था को सत्य माने बैठे हैं, अपनी अल्पज्ञता को सत्य माने बैठे हैं। ये भ्रांति। पूरी तरह से विकसित होना, खिलना और एक वटवृक्ष बनना तभी संभव है किसी भी जीव के लिए। दत्ता जी कहना क्या चाहते थे, गुरु जी कहना क्या चाहते हैं, बेटा तुम सब में वो संभावना है कि तुम एक बीज से बनते बनते वटवृक्ष बन सको, लेकिन तुम स्वयं को अल्पज्ञ माने बैठे हो, तुम अपनी शक्ति का बोध नहीं कर रहे हो, तुम हनुमान जी की तरह शक्ति भूले बैठे हो, अज्ञान में बैठे हो, छाया आ गई और उसकी वजह से माया के चक्कर में वो जो है अपना भूल गए, किसी ऋषि के श्राप के चलते, वो भी किसी कारण से था। तो यहाँ ग्रंथकार जामवंत का काम कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचो, चिंतन करो, और फिर चिंतन नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा थोड़ी लगता है खुद को भगवान मानना। अरे ऐसे कैसे हम खुद को मान ले कि भगवान है? नहीं नहीं, हमारा हम छोटे हैं, भगवान बड़ा है। अरे ठीक है, तुम पहले लॉजिक से समझो तो सही। ज्ञान जहां जहां नहीं बैठे बात वहां छोड़ देना, लेकिन अभी तक तो सब बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि हाँ दर्पण में, अब अपनी बेवकूफी थी, अपनी माया के चक्कर में गड़बड़ कर रहे थे कि दर्पण में खुद का प्रतिबिंब को अलग माने बैठे थे, वो प्रतिबिंब था ही नहीं, खुद ही थे। ये बात समझी नहीं, सोच के ठहर के देखी नहीं, तो इसलिए वहां वो ठहरा ठहरा के पॉज ले लेके समझा रहे हैं, यहाँ ठहरो और ये देखो दृष्टांत। इसी तरह से ये भी देखो, देखो कि सीपी को 3 प्रकार से अलग अलग देखा, तीनों की ब्रह्म अवस्था थी, कौन विशेष अंश था, कौन कल्पित विशेष अंश था, कौन सामान्य अंश था, पढ़ा था ना अभी। देखो कि 3 शरीर अलग अलग हैं, तीनों के धर्म अलग अलग हैं, और तुम इससे अलग को लॉजिकली देखो। बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, करके देख लो, चलो आर्ग्यूमेंट। तो ग्रंथकार कितना ठोक बजा के एक एक चीज हमें समझा रहे हैं। पंचकोश देख लो, तीनों अवस्थाएं देख लो। वैसे ही अब उन्होंने दृष्टांत रखा हमारे सामने कि शुद्ध ब्रह्म रूपी बिंब जो है, उसने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन नहीं था, भ्रांति हो गई कि ये रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन की जो वजह से अलग अलग प्रकार से स्वयं को सीमित मान लिया कि हम बिंब रूप हैं, हम अल्प हैं, हम परिचिन्न हैं, हमारी अल्पज्ञता है, नाना प्रकार की, इस तरह से हो गया। यातें तिनका मिथ्यापने के निश्चय रूप से बाध करी गई। देयरफॉर इसका इस मिथ्यापन का, इस अज्ञान का बाध करना होगा, निश्चय रूप से बाध करें। निश्चय करिए, बुद्धि निश्चय करे पहले, लॉजिक अगर ठीक बैठ गया तो बुद्धि फिर निश्चय करे,
और निश्चय करके व्याध करे। व्याध करे मतलब बाध करना, मतलब उसको काटे। ज्ञान रूपी तलवार से मेरा नरेंद्र काट देता है माया को, और इसलिए नरेंद्र कभी भी भय नहीं खाते थे, निडर थे, निसंकोची थे। कभी कभी व्यवहार की दृष्टि से सामान्य लोग कहते थे बड़े उद्दंड हैं, मुंहफट हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, कर देते हैं। वो नहीं था। इसीलिए जब नरेंद्र मच्छी खा रहे हैं तो आप समझ रहे हो नरेंद्र कहाँ उपस्थित थे, उनकी चेतना कहाँ उपस्थित थी। बोले उसने मच्छी नहीं खाई है, तो मच्छी खाओगे मच्छी तुम्हें खा जाएगी। उसने तो मच्छी खाई, पंच तत्व खाए हैं, वो तो है ही परे ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए नरेंद्र को खंबे में ब्रह्म दिखाई दे रहा है, सड़क पे चलते गाड़ियां चल रही हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं गाड़ियों को, उनको ब्रह्म ही ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, चैतन्य है, चैतन्य, चैतन्य। वो चेतना को देख पा रहे हैं, उस अवस्था में थे, इसीलिए ठाकुर ने उनको बोध 2 बार कराया, बाकी को क्यों नहीं करा दिया? क्योंकि बाध कर देते थे वो मिथ्यापने का। जीव रूप यानी याते तिनका मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके जीव रूप प्रतिबिंब और ईश्वर रूप बिंब का सदा अभेद निश्चय हुए है। जीव रूप बिंब और ईश्वर रूप प्रतिबिंब, ईश्वर रूप बिंब और जीव रूप प्रतिबिंब, इसका अभेद निश्चय। ये अभेद है, दोनों में सदा अभेद है, सदा अभेद है, कभी भी भेद नहीं था। ये तो माया ने भेद प्रकट कर दिया, ऐसा हमें भूल हो गई हमसे, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों में कोई भेद हो। मलिनता आने से अविद्या आ गई, हो गया। इस रीति से, किस रीति से होगा सॉल्यूशन? तो कह रहे हैं इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति हो गए है। इससे भेद भ्रांति की निवृत्ति हुई। अब भेद भ्रांति तो महाराज 5 प्रकार की थी, ईश्वर और जीव का, जीव और जीव का, जड़ और जड़ का, जीव और जड़ का, ये सब 5 प्रकार की थी। तो ये तो एक का ही हुआ क्या? तो बोले नहीं, देखो नीचे टिप्पणी दे दी 113 नंबर। मुख्य रूप से जीव ईश्वर के भेद के निषेध से, सबसे बड़ा भेद यही था कि जीव और ईश्वर अलग अलग हैं। इसका हमने खंडन कर लिया अगर ज्ञान से, चिंतन से और साधना से। साधना बिना नहीं, अभी तो हम सिर्फ विचार कर रहे हैं, इसलिए कहा विचार भी करना है और साधन भी करना है, चिंतन भी करना है, साधन भी करना है। चिंतन साधन दोनों चलेंगे। तो जब चिंतन किया और साधन करके अगर कोई इस उपलब्धि पे पहुंच सके कि मुख्य रूप से क्या बात थी, सबसे बड़ा भेद तो यही था कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, इसी की वजह से बाकी भेद थे। अब जब यही क्लियर हो गया तो समझ में आ गया कि जड़ भी नहीं है कुछ अलग, जड़ भी वही सब है, और मेरा और दूसरे के बीच में, एक जीव और दूसरे जीव के बीच में कोई भिन्नता है ही नहीं, सब जीव एक ही है। वननेस की बात आ गई ना, वननेस, एवरीवन इज सेम। तो मुख्य जीव ईश्वर के भेद के निषेध से, इसके निषेध कर लेने से, तिसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत चारि भेदन का निषेध सहज सिद्ध हो गए है, बाकी सबका भी सिद्ध हो जाता है। सर्व भेद उपाधि के ही तो थे, सारे भेद क्यों थे? उपाधि। अब उपाधि ही मिथ्या है, यही समझ में आ गया। ताते तिनके किए भेद भी सर्व मिथ्या है, तो उनके भेद भी मिथ्या हो गए। याते वास्तव अद्वैत ब्रह्म ही अवशेष रहता है। तो बाकी में क्या बचा? शेष क्या बचा? ब्रह्म ही ब्रह्म बचा सब जगह। जब सारी उपाधियां मिथ्या थी, जड़ की उपाधि भी मिथ्या है, कुछ प्रतिबिंब था ही नहीं, मिथ्या। वो उपाधि के ये प्रतिबिंब है, ये उपाधि ही मिथ्या थी, वो तो बिंब ही था, दर्पण उससे अलग था। तो जब एक मूल का ही हमने खंडन कर लिया कि उपाधि अलग अलग जो थी वो नहीं है, तो फिर ये बाकी सब चीजें भी मिथ्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उनके द्वारा उत्पन्न जो भेद थे वो भी खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई? किसी को कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ। आई समझ में तो ये भी बताओ, नहीं आ रही तो वो भी बताओ। हेलो। भैया डाइजेस्ट कर रहे हैं। चलो सरल से सकते हैं वापस। कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? जैसे आईने में खुद को देखा, पर जो आईने में दिख रहा था वो इसलिए दिखा क्योंकि मेरी आंखें आईने से वृत्ति जो निकली। देखो दिखता कैसे है, विकार में आएगा ये, अभी पहले बता देते हैं। विकार भ्रांति जब पढ़ेंगे
कोई भी चीज का अनुभव करने के लिए हमें एक बाह्य प्रकाश चाहिए, एक अंतः प्रकाश चाहिए। बाहर प्रकाश नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा ना। तो आपके सामने जो भी वस्तु अभी रखी हो, किसी भी वस्तु को देखो, आपको वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपके कमरे में आपने प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए दिखाई दे रही है। अंधकार हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो बाहर से जो प्रकाश है, बाहर का जो प्रकाश है, उसकी वजह से वस्तु हमें दिखाई दी। दिखाई कैसी दी? देखने का क्रम कैसे बना? आंखों से वृत्ति निकली देखने वाली, और उसने जाकर वैसा ही स्वरूप बना लिया, वैसा ही स्वरूप बना लिया। तो यदि आपके सामने एक पानी का ग्लास रखा है, तो वो ग्लास आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि वृत्ति ने ग्लास की शक्ल बना ली, वैसा ही स्वरूप बना लिया, यूं समझ लो। तब आपको ये बोध हुआ कि अच्छा, ये ऐसी कोई आकृति है जिसे ग्लास कहते हैं। हमारी भाषा में ग्लास कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे, संभव है। तो हमने उसे देखा, किसी भी वस्तु को देखा, और हमें जो भाषा आती थी हमने उस हिसाब से उसका अनुमान लगाया। बच्चे को नहीं मालूम होता, वो भी अनुमान लगाता है। वृत्ति तो उसकी भी एक आकार ले रही है ना, पर वो सोचने लगता है ये क्या बोलूं इसको, उसको भी भाषा का ज्ञान नहीं है, इसके नामकरण नहीं हुआ है अभी, ये शब्द को क्या बोलेंगे, इस वस्तु को क्या बोलेंगे, उसके दिमाग में इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। लेकिन वस्तु तो उसे भी दिख रही है ना। देखने का क्रम कैसे हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो बाहर प्रकाश चाहिए उसके लिए। आंखों से वृत्ति निकली देखने की, उसने एक ऑब्जेक्ट को देखा और वैसी वृत्ति बन गई। अब भीतर में उसका हमें जो बोध होगा, उस हिसाब से हम उसका नाम या जो भी पुकारेंगे। इसको आगे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि विकार भ्रांति जब आएगी तब और खुलेगा। फिलहाल के लिए देखा कैसे जाता है ये बता रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज देखते कैसे हैं? आंखें नहीं देख रही, आंखों के पीछे बैठी हुई जो देव शक्ति है, जो उससे एक वृत्ति चली और सामने जाके टकरा के आई, तो दिखा कि दरवाजा है, ठीक है। जैसे ही दर्पण सामने आया, तो दर्पण में हमने भूल क्या कर दी, हमें लगा कि मेरा रिफ्लेक्शन था। ग्रंथकार उस एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, उस दृष्टांत को ले रहे हैं और एक सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं। दृष्टांत ये बना कि हमने देखा खुद को आईने में, और आईने में जो दिखा उसे रिफ्लेक्शन मान लिया, और ये देखा कि रिफ्लेक्शन उल्टा है, रिफ्लेक्शन दर्पण में है, और रिफ्लेक्शन मुझसे भिन्न है। तीन प्रकार के हमें वहां भ्रम हो गए। तीन उसके धर्म हमने देख लिए। अरे ये तो उल्टा है, मैं तो सीधा हूँ, ये उल्टा है। ये तो दर्पण में है, मैं तो बाहर हूँ दर्पण से। और तीसरा कि ये मुझसे अलग है। ये मिथ्या भ्रम हो गया हमें। वही वो कह रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य, आत्मा जो है, जो आत्मा है, उसने स्वयं को जीव मान लिया है। ब्रह्म चैतन्य अज्ञान रूपी आईने पर जब गिरा, मलिनता आई, उससे जीव उत्पन्न हुआ। जीव ने खुद को ब्रह्म से अलग मान रखा है, जबकि जीव तो क्या है? प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन तो अलग नहीं है, रिफ्लेक्शन अज्ञान की वजह से अलग लग रहा है। रिफ्लेक्शन तो जीव ही है और ब्रह्म ही है मूल में। जो जैसे सिद्धांत और दृष्टांत दोनों को अलग अलग समझो, या तो और एक साथ ओवरलैप करके समझना है तो वैसे समझ लो, जैसे मन आपका, आपकी बुद्धि और मन आपको अलाउ करे। अगर दृष्टांत की दृष्टि से देखेंगे तो दृष्टांत में कौन था? मैं, बिंब, और मेरा प्रतिबिंब। सिद्धांत में वो मैं कौन हो गया? ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, परमात्मा कह लो, चलो सरल शब्द ले लो, परमात्मा और जीवात्मा। तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन पड़ा अज्ञान रूपी दर्पण पे, तो जो दिखाई दिया उसे जीवात्मा समझ लिया। वो जीवात्मा नहीं था, वो भी परमात्मा ही था, कि नहीं ये तो उल्टा है और ये तो दर्पण में है और ये तो हमसे अलग है। अब यहाँ क्या लग रहा है इस वाले एनालॉजी में, कि भगवान को कंफ्यूजन हो गया इसलिए जीवात्मा अलग हो गई। जबकि कंफ्यूजन किसे हुआ है? हमें, जीवात्मा को। जीवात्मा उससे भिन्न नहीं है, जीवात्मा उससे उल्टी नहीं है, जीवात्मा उससे अलग नहीं है। सारा सब कुछ परमात्मा और जीवात्मा में सेम है, एक ही है, अलग है ही नहीं। माया रूपी दर्पण की वजह से, उसके बल से, उसकी ताकत से, कितनी ताकतवर है माया देखो, कि जीव खुद को अल्पज्ञ माने बैठा है, अल्प शक्तिमान माने बैठा है। अल्पज्ञ का उल्टा सर्वज्ञ हो जाएगा। जीव अल्पज्ञ है
ईश्वर सर्वज्ञ है, नहीं हम भी सर्वज्ञ हैं, हमें भी बहुत शक्ति है, हम छोटे नहीं है। परिच्छिन्नपना हो गया यानी छोटापन होना, नहीं छोटा नहीं है, पूरा है, पूर्ण है। खुद को छोटा मान लिया है, अंश मान लिया है, नहीं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्, तुम भी पूर्ण हो, वो भी पूर्ण है। नहीं साहब हम तो छोटे सा अंश हैं उसके, नहीं तुम अंश नहीं हो, तुम खुद में पूरे हो, तुम ब्रह्मांड हो अपने आप में। अच्छा जी, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? बोले माया की वजह से हो रहा है, उसका इल्यूजन है। समझ रहे हो? कुछ बैठा पचा पाए या और कंफ्यूज हो गए? अब उसे कोई अलग अलग रूपों में सब प्रकट कर रहे हैं उसी ज्ञान को। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि शिवोहम शिवोहम, वो भी वही बात कह रहे हैं। सब अपने अपने स्वरूप दृष्टि से उसको, उस ज्ञान को प्रतिपादित कर रहे हैं। गीता में अर्जुन को अलग शैली में बताया जा रहा है, जनक को अलग तरह बताया जा रहा है। हाँ नीलम बोलो। भैया यहाँ पे जो दर्पण है ना, वो माया का रोल प्ले कर रहा है ना? हाँ, तब तब क्लियर हो जा रहा है ये चीज। हाँ माया है ना, ये देखो ये लिखा, इसलिए मैंने ग्रंथ आपके सामने रखा हुआ है। शुद्ध ब्रह्म लिखा, तैसे शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, जिसका अज्ञान रूप दर्पण, अज्ञान जो है वो दर्पण है, माया, अज्ञान मैंने माया जी। माया रूपी दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बना, तो जीव रूपी प्रतिबिंब भासता है। ऐसा लगता है कि जीव रूपी प्रतिबिंब है, जबकि है तो ब्रह्म रूपी प्रतिबिंब ही। स्वयं को ही देख रहे हैं लेकिन स्वयं को भिन्न पा रहे हैं खुद से, नहीं भिन्न नहीं है। नहीं साहब वो तो भिन्न था, वो तो दर्पण में था, हम बाहर थे, वो तो उल्टा था, हम सीधे थे, इस प्रकार से भ्रमित हो गए। जी, तो जैसे भैया वो वाली बात क्लियर है ना कि जब ब्रह्म का वो माया में दिखता है प्रतिबिंब, तो जैसे जीवात्मा बनती है उसके कारण, अविद्या और मलिनता के कारण, तो वैसे ही ये वाला भी मतलब क्लियर हो रहा है कि बिंब और प्रतिबिंब वाला, कि वो बिंब ही है, मतलब प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, बढ़िया। और किन्हीं का कोई संशय डाउट हो? क्या चल रहा है सबके मन में? कुछ तो कहिए, जो भी चल रहा हो मन में विचार। भैया मेरे मन में ये चल रहा है कि जब ब्रह्म का माया पे प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर बने, लेकिन उसमें जब मलिनता ऐड हुई तब जीव बना। तो एक है, लेकिन ये थोड़ा सी जो मलिनता है वो इतना तो डिफरेंस है ना। वो डिफरेंस मलिनता का है ना, मलिनता तो हाँ बाहर वो से आई मलिनता हुई का। है, हाँ। मलिनता तो बाहर से ओढ़ी हुई है। सूर्य के ऊपर बादल आ जाने से सूर्य नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है, या सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर बादल सूर्य थोड़ी है। बादल जिस समय हटेंगे, सूर्य अपनी गर्मी से तपा के बादल हटा देगा, तो फिर पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा। हम पूर्ण प्रकाशित हैं लेकिन हमारे ऊपर वो मलिनता का आवरण आ गया, तो भिन्नता आभासित हो रही है, जबकि भिन्नता है नहीं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य नहीं है, आज सूरज ही नहीं निकला है, इतने दिन हो गए सूरज देखे हुए, कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। छोटे बच्चे को लगता है ना, छोटा बच्चा बार बार कहाँ है, गोपा पूछती बिग लाइट कहाँ है, बिग लाइट नहीं है, बादल है, बिग लाइट कहाँ है, छुप गई, बादलों के पीछे छुप गई। लेकिन ये तो बादल हो चाहे ना हो, सूर्य तो तब भी था। वैसे ही जो मलिनता आई है वो भी ओढ़ी हुई मलिनता है ना, इससे हमारी भिन्नता थोड़ी स्थापित हो गई कि हम अलग हैं वो अलग है। माया के बल से ये भिन्न प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है कि हम अलग हैं। है तो दोनों ही सतोगुण, सतोगुण के बिना प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। भैया जैसे साफ पानी और कीचड़ वाला पानी, वही चीज हो गई ना कि पानी तो दोनों है, पर उसमें गंदगी आ गई, इसलिए वो हाँ मैला, ऐसा समझ रहा है अपने आप को। हाँ, हाँ गंदा हो गया। ठीक।
और सोचिए, इसीलिए बार बार ग्रंथ को बार बार निवेदन हो रहा है कि ग्रंथ को पढ़ा करिए बाद में एक बार, तो थोड़ा सा फिर क्लैरिटी आएगी या फिर से कंफ्यूजन आएगा तो अगले क्लास में उस पर फिर चर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो ग्रंथ पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी पूरी तरह थोड़ी, मतलब कहाँ उसको रोज उठा उठा के एकदम वैसा हर कोई थोड़ी पढ़ रहा होगा, तो उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन कर लेंगे तब और समझ में आ जाएगा। लेकिन कोशिश हो जितना अभी स्पष्ट होता चला जाए तो पीछे छूटता नहीं जाएगा, ये भी कंफ्यूजन है, सेकंड टाइम में रिवाइज करेंगे जब क्लियर होगा, ऐसा करके छोड़ना नहीं है, चलता चला जाए और हम कंप्लीट कर लें, ऐसा जरूरी है। ठीक है, आज के लिए शांति पाठ करते हैं, अभी अगली कक्षा का समय हो गया, कल से फिर भजन भी किया करेंगे साथ में, कोई छोटा सा शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। इसका चिंतन मनन करते रहना है, जो बातें हुई है ना उनको जब विचार में बनाए रखेंगे तभी है, नहीं तो फिर अगली कक्षा में ही विचार होगा दोबारा, और फिर उसके बाद थोड़ी देर चिंतन करेंगे फिर रह जाएगा। तो निधिध्यासन जैसा पहले कहा गया, इसकी जुगाली करते रहें दिन भर, तो उससे बीच बीच में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जाएगा उस तरफ, कामकाज से बीच में सोचोगे तब बैठने लगेगी बात और ज्यादा और स्पष्ट होने लगेगी। जब आज दर्पण में खुद को देखें तो कम से कम 10 बार देखेंगे तो एक बार तो ये रियलाइजेशन इस तरफ भी जाए विचार, ये मैं ही हूँ, अलग नहीं है, ये इल्यूजन है, तो वो माया दिखने लगे। हाँ भैया, आज मैं दर्पण के आगे बैठ के सुन रही थी किताब की, ये कौन है, ये मैं ही हूँ। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल मिलते हैं, प्रणाम।